आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चले जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के माधोपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर बाजार पर बाइक सवार हमलावरों ने एक मुखिया पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे मुखिया बुरी तरह जख्मी हो गए। स्थिति को नाजुक देखते हुए डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जख्मी मुखिया की पहचान माधोपुर पंचायत के मुखिया संतोष कुमार के रूप में की गई है। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि जख्मी मुखिया संतोष कुमार किसी काम से बाजार गए हुए थे। वह एक दुकान पर बैठे थे कि तभी बाइक सवार हमलावरों ने उनके सिर और छाती पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गए। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत इलाज के लिए प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में उपचार शुरू किया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने उन्हें पटना PMCH रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस मामले में जख्मी मुखिया के बेटे ने बताया कि आपसी और राजनीतिक रंजिश के कारण हमला किया गया है। इसके पहले उनके पिता और दादा ने पंचायत चुनाव लड़ा था, जिसमें पिता की जीत हुई थी और दादा की हार हुई थी। इस वजह से पारिवारिक दुश्मनी चल रही थी और आए दिन विवाद होते रहते हैं। बेटे ने बताया कि पिछले पंचायत चुनाव में संतोष कुमार ने अपने पिता के खिलाफ चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। इसके बाद से ही जख्मी के भाई और पिता के बीच विवाद चल रहा था। मुखिया के बेटे ने अपने ही चाचा समेत कई लोगों पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में माधोपुर थाना अध्यक्ष दर्पण सुमन ने बताया कि जख्मी मुखिया का बयान दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। सदर SDPO 2 ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। करौली प्रखंड के माधोपुर पंचायत के माननीय मुखिया श्री संतोष प्रसाद जी पे सुबह हमला हुआ। उनके बेटा द्वारा हम लोगों को बताया गया किसी इस तरह का हमला हुआ है, जानलेवा हमारे पिताजी पे चाकू से मारा गया है। हम सभी मुखिया जी बरौली हॉस्पिटल में उपस्थित हुए और स्थिति काफ़ी नाजुक है, उनका उपचार चल रहा है। मुखिया जी बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। उनके बेटे द्वारा बताया गया कि बाजार में थे और एकाएक हमलावरों ने चाकू से हमला किया, जानलेवा। ये बाल बाल इनका जान बच गया। उपचार चल रहा है और जैसे जहाँ भी होगा अच्छा हम लोग उपचार करवाएंगे। और जिसने हमला किया है, हम लोग मांग किए थाना प्रभारी जी से कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग बैठे नहीं रहेंगे, हम लोग धरना पे उतर जाएंगे। घटना हमारे पिताजी के साथ बाजार में घटी है। बाजार में किसी दुकान पर थे, बाजार में थे और अचानक से मोटरसाइकिल से उतरकर सर में चाकू मार दिया। बैठे थे वो, 4-5 जगह सर में चाकू लगा है। धर्मेंद्र क्रांतिकारी नाम है उसका, दिनेश नाम है और भी 1-2 आदमी हैं। अभी नाम हम उस स्पॉट पर नहीं थे, लेकिन इनको बाद में पता चला, हम घर पे थे तो दौड़े गए और उसके बाद फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ पर लाए। किस तरह की रंजिश है कि सर आपसी रंजिश है, राजनीतिक है। इसके पहले चुनाव में हमारे पिताजी भी लड़े थे और हमारे दादाजी भी चुनाव लड़े थे, जिसके वजह से वो उन लोग से दुश्मनी चलता है। वो मतलब हमेशा आए दिन ऐसा हम लोग के साथ घटना घटित होता है। हथुआ में 24 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ धूमधाम से चल रहा है। इस यज्ञ के दौरान तीसरे दिन कई तरह के संस्कार संपन्न हुए, जिसमें कई महिलाओं और पुरुषों ने गायत्री महामंत्र की दीक्षा ली। इसके साथ ही अनेक बच्चों का विद्यारंभ संस्कार भी पूरा हुआ। आसपास के गांव से आए श्रद्धालुओं ने सपरिवार हवन पूजन किया। शाम को दीप यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें यज्ञ स्थल परिसर दियों से जगमगा उठा। यज्ञ संचालन समिति के लक्ष्मण गुप्ता और संजय स्वदेश ने बताया कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में आयोजित इस महायज्ञ में लोग सुबह योग साधना और प्रज्ञा योग व्यायाम भी कर रहे हैं। शांति कुंज हरिद्वार से आए प्रवचकों ने अपने प्रवचनों के माध्यम से राष्ट्र को समर्थ और सशक्त बनाने की प्रेरणा दी। साथ ही नशा निवारण के लिए भी संकल्प कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 17 से 20 मार्च तक हथुआ पंचायत के दुर्गा मंदिर परिसर में गायत्री महायज्ञ का भव्य आयोजन हुआ है। गुरुवार को इस महायज्ञ का समापन होगा। इस दौरान हजारों लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। विभिन्न नॉन बैंकिंग कंपनियों के द्वारा जिले में हजारों लोग ठगी के शिकार हुए हैं, जिससे आम जनता के करोड़ों रुपए इन कंपनियों में फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस पर सरकार की ओर से एक कानून भी बनाया गया है।
जिसमें 180 कार्य दिवस के अंदर भुगतान ब्याज सहित करने का नियम बताया गया है। इसके बावजूद कई हजार लोग वर्षों से जिला प्रशासन को आवेदन देकर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी से परेशान होकर ठगी पीड़ितों की आवाज संगठन बैनर तले सैकड़ों लोग जिला संग्रहालय परिसर में पहुंच गए और सरकार तथा जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जिले के ठगी पीड़ितों की गाढ़ी कमाई को वापस दिलाने की मांग की। उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून के तहत गरीब जनता की एक एक पाई को जल्द से जल्द वापस कराने का निवेदन किया है। थावे जंक्शन पर अमृत भारत योजना के तहत हो रहे कार्यों का निरीक्षण सीनियर डीसीएम बनारसी शेख रहमान ने बुधवार को किया। उन्होंने पार्किंग एरिया, वेटिंग हॉल, उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय, प्लेटफार्म पर बने नवनिर्मित शेड, स्टेशन भवन, बुकिंग काउंटर और सर्कुलेटिंग एरिया का गहन निरीक्षण किया तथा संबंधित ठेकेदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीसीआई बनारसी विकास कुमार, दीपक पाठक और डीसीआई शिवान विशाल कुमार सिंह सहित कई रेलकर्मी उपस्थित थे। पंचदेरी प्रखंड के महेशपुर दर्जीपट्टी पथ में इंद्रपट्टी गांव के समीप ढाडुआ में 2 वर्ष पहले टूटे पुल की मरम्मत नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा बुधवार को फूट पड़ा। सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष बृजकिशोर दुबे के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीण टूटे पुल के पास पहुंची और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। बता दें कि इस सड़क से रूपी बगही, बरवा, सिमरिया, धूमनगर, गहनी चकिया, दर्जीपट्टी, इंद्रपट्टी, नंदपट्टी, खालगांव, बैसिया, मझेरिया, सिधरिया, मुजहा, परसा, बताल चौराहा, महेशपुर, भृंगीचक, जमुनहा और बाबू जमुनहा सहित करीब 2 दर्जन गांव के 20,000 से अधिक लोग आवागमन करते हैं। 2 वर्ष पहले भारी बारिश के दौरान पानी के तेज बहाव से पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। उस समय भी ग्रामीणों ने पुल निर्माण की मांग की थी। इसके बाद स्थानीय ठेकेदार ने मिट्टी भरकर सड़क को चालू कराया था, लेकिन पिछले वर्ष भारी बारिश के बाद पुल फिर से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे 5 महीने तक आवागमन बाधित रहा। पिछले महीने पथ निर्माण विभाग ने सड़क का जीर्णोद्धार कराया, लेकिन संवेदक ने पुल में मिट्टी भरकर ऊपर से पक्की सड़क बना दी, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पुल भविष्य में भी फिर क्षतिग्रस्त हो सकता है। प्रदर्शन करने वालों में पंच सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष बृजकिशोर दुबे, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष संदीप पुष्कर, विवेकानंद पांडे, अजय गुप्ता, विवेक दीक्षित, अजय कुमार वर्मा, नगीना चौधरी, सुरेंद्र यादव, सुरेंद्र दीक्षित और राजकुमार चौहान सहित कई लोग शामिल थे। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। जमुनहा बाजार में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय संसारी मिश्र की प्रतिमा लगाई जाएगी। इसे लेकर जमुनहा से राम जानकी मंदिर परिसर में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पंचायत के मुखिया अशोक प्रसाद गुप्ता ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि भव्य कार्यक्रम के साथ प्रतिमा स्थापित की जाएगी और उनका अनावरण किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि भृगीचक गांव निवासी अशोक मिश्र की बेटी अंकिता मिश्र का चयन अग्निवीर में हुआ है। अंकिता ने अपने पहले वेतन से स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय संसारी मिश्र की प्रतिमा बनाने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर वीरेंद्र मिश्र, रंजित तिवारी, बबलू गिरी, बलराम सिंह संत, हरिनारायण दास जी और पवन मिश्र सहित कई लोग उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देशानुसार हत्या की प्रयास में फरार चल रही 4 अभियुक्तों को पुलिस ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कटिया थाना कांड संख्या 148/25
दिनांक 18/3/2025 को हत्या के प्रयास में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में मुंद्रिका गोड़ और द्वारिका गोड़ दोनों पिता स्वर्गीय महात्मा गोड़ साकिन मानिक छापर थाना कटिया शामिल हैं। इसके अलावा फुलवरिया कांड संख्या 131/24 हत्या के प्रयास के प्राथमिकी अभियुक्त प्रभात सिंह पिता सुदामा सिंह ग्राम सेमरवारी थाना फुलवरिया को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं माझागढ़ थाना कांड संख्या 182/20 हत्या के प्रयास के अभियुक्त कन्हैया सिंह पिता स्वर्गीय हरिहर सिंह साकिन छोटका धामापाकर थाना माझागढ़ जिला गोपालगंज को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भी सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में अपराध पर नियंत्रण के लिए अभियान जारी रहेगा और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत नए आवेदकों की प्राप्ति और सुधार के लिए प्रखंड मुख्यालय में पंचायतवार शिविर का आयोजन किया जाएगा। परीक्षमान उप समाहर्ता सह प्रभारी बीडीओ शिवम गुप्ता ने बताया कि शिविर के आयोजन की तिथि तय कर दी गई है। 19 मार्च को विदेशी टोला पंचायत, 20 मार्च को बरारी जगदीश पंचायत, 21 मार्च को इंदरवा अब्दुल्ला पंचायत, 24 मार्च को वृंदावन पंचायत, 25 मार्च को एकडेरवा पंचायत, 26 मार्च को फुलगुनी और लछवार पंचायत, 27 मार्च को सेमरा और जगमलवा पंचायत तथा 28 मार्च को धतिंगुना और रामचंद्रपुर पंचायत के लिए प्रखंड मुख्यालय में शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के पेंशन के लिए आवेदन तथा सुधार के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। विदित हो कि बुधवार को विदेशी टोला पंचायत के लिए प्रखंड मुख्यालय में शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें वृद्धा पेंशन के लिए 5, विधवा पेंशन के लिए 3, मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ के लिए 1 और आवेदन में सुधार के लिए 20 सहित कुल 29 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।